हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में इरशाद अली खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में रीजनिंग का लेक्चर नंबर आप 11 देख रहे हैं, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे वेन डायग्राम टॉपिक को। इससे पहले लेक्चर 10 किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम के टाइप 1 के क्वेश्चंस को। टाइप 1 के क्वेश्चंस को कुछ और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही टाइप 2 और टाइप 3 को भी कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल देखिए, अध्यापक, इंजीनियर और गायक में आपको बताना है कौन सा वेन आरेख सही संबंध स्थापित करता है। अगर हम बात करें टीचर और इंजीनियर में क्या संबंध है, क्या सारे के सारे टीचर इंजीनियर होते हैं? गलत, सारे टीचर इंजीनियर नहीं होते, लेकिन कुछ टीचर इंजीनियर ज़रूर होते हैं। तो सम का रिलेशन इधर से पढ़ेंगे। क्या सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? नहीं, सभी इंजीनियर टीचर नहीं होते, लेकिन कुछ इंजीनियर टीचर ज़रूर होते हैं। तो यहाँ भी सम का ही रिलेशन है। इंजीनियर और गायक में अगर आप देखें, क्या सारे इंजीनियर गायक होते हैं? सारे इंजीनियर जो है गायक नहीं होते हैं, और ना ही सारे गायक इंजीनियर होते हैं, लेकिन कुछ इंजीनियर सिंगर ज़रूर होते हैं और कुछ सिंगर इंजीनियर ज़रूर होते हैं। तो यहाँ दोनों में सम का रिलेशन मिल रहा है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। अब बात करते हैं कौन सा बचा इनमें से, अध्यापक और गायक। अध्यापक, क्या सारे टीचर सिंगर होते हैं? नहीं, सारे टीचर यानी सारे अध्यापक सिंगर नहीं होते हैं, और सारे सिंगर भी जो है टीचर नहीं होते हैं। तो यहाँ भी सम का रिलेशन है, मतलब कुछ टीचर सिंगर होते हैं, कुछ सिंगर टीचर होते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों में सम का रिलेशन है। अब ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है सम के रिलेशन को यहाँ पर बता रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए, तो इसमें तो ऑल वाला है, ये तो नहीं कर रहा है। ये भी ऑल वाला है, क्योंकि इसमें ये दोनों के लिए ऑल है। यहाँ पर ये नो वाला रिलेशन है, तो ऑप्शन सी बचता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेट भी करना, आप करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हो गया क्या, टीचर, ये हो गया यहाँ पर टीचर, और यहाँ पर इंजीनियर, और यहाँ पर ये सिंगर। तो ये कॉमन पार्ट्स वो हैं जो कुछ, ये वाला जो हिस्सा है जिसमें डॉटेड लाइन दिख रही हैं, इसमें कुछ वो टीचर हैं जो इंजीनियर हैं, और इसमें कुछ वो इंजीनियर हैं जो टीचर भी हैं। ये ऐसे ही इन दोनों के बीच ये वाले शो करेंगे, इस वाले कॉमन पार्ट को, इस वाले को ये कॉमन पार्ट को शो करेंगे। आइए अब इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम सवाल नंबर नेक्स्ट है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर में कौन सा वेन आरेख इसके संबंध को सही स्थापित करता है। अब देखिए, इसमें क्या सारे अध्यापक डॉक्टर होते हैं? नहीं, सारे अध्यापक डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अध्यापक डॉक्टर ज़रूर होते हैं, क्योंकि एमबीबीएस जो कॉलेज हैं, मेडिकल जो कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो लोग पढ़ाते हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं डॉक्टर्स को, इसलिए वो डॉक्टर्स पहले से ही हैं, लेकिन वो टीचर भी कहलाएंगे क्योंकि डॉक्टर्स को वो पढ़ा रहे हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि टीचर जो एक ऐसा प्रोफेशन है जो स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सबके साथ सम का ही रिलेशन देगा। तो यहाँ पर सम का रिलेशन, कुछ अध्यापक जो है डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर अध्यापक होते हैं। तो सम का रिलेशन आ गया। अगर डॉक्टर इंजीनियर की बात करें तो इनमें कोई रिलेशन नहीं, दोनों सेपरेट प्रोफेशन है, ये कोई कॉमन चीज़ इन दोनों में नज़र नहीं आती। तो इस पर नो का ऑप्शन, इसमें नो रहेगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। अगर टीचर और इंजीनियर की बात करें, टीचर और इंजीनियर में फिर से सम का रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं, कुछ इंजीनियर क्या होते हैं, कुछ इंजीनियर क्या होते हैं, टीचर होते हैं। तो इसमें अब आप ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये ऑल वाला है, ये भी लगभग ऑल वाला है, ये भी नो वाला है। इसमें जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा, देखिए ये, इसको आप स्पेशली ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्चुअली यहाँ पर आप करेंगे टीचर, और यहाँ पर आप करेंगे इंजीनियर, और यहाँ पर आप करेंगे डॉक्टर। तो ये वो हिस्सा है जो, ये वो टीचर हैं जो इंजीनियर भी हैं, और ये वो इंजीनियर जो टीचर भी हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो टीचर भी हैं, और ये वो टीचर हैं जो डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप इसके लिए बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शर्ट, टाई, पैंट। शर्ट, टाई, पैंट में क्या रिलेशन है? ये तीनों अलग अलग हैं तो क्लॉथ से, ठीक है, हैं तो कपड़े ही, परिधान है, लेकिन ये तीनों अलग हैं, इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, शर्ट ये होगी शर्ट, ये होगी टाई, ये हो गई पैंट, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पर पैंट की जगह हम किसी की जगह भी क्लॉथ्स कर देते तो ये क्या होता, अगर इसका शर्ट, टाई और क्लॉथ्स का वेन डायग्राम बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, ये हो गया शर्ट का, ये हो गया टाई का, और शर्ट और टाई दोनों क्लॉथ्स ही तो हैं, इन दोनों को क्लॉथ्स में एनक्लोज कर देते एक तरीके से, ये वाला शो करता। अभी फ़िलहाल ये होगा, जब इसमें ये तीनों सेपरेट हैं तो तीनों के अलग अलग ही बनेंगे। अगर बात करें कार, बस, प्लेन की, कार, बस, प्लेन है तो व्हीकल ही तीनों, लेकिन अलग अलग टाइप के व्हीकल हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो ये इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है आपस में। अर्थ, सन एंड मून, ये क्या है, एक ग्रह है, ये क्या है, एक तारा है, और ये क्या है, एक उपग्रह है। तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं, तो ये भी तीनों के रिलेशन के लिए यही वाला रिलेशन लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सॉरी
चाचा अमीर और रिश्तेदार, चाचा अमीर रिश्तेदार, अंकल रिच और रिलेटिव्स को बताना है वेन डायग्राम की मदद से। अब देखिए अंकल, अंकल और रिच में आपको रिलेशन क्या हो सकता है, इसमें देखिए ऑल का रिलेशन होगा। क्या सारे, देखिए क्या सारे अंकल रिच होते हैं? क्या जितने भी अंकल हैं आपके चाचा हैं वो सारे के सारे जितने भी चाचा हैं दुनिया में जिसके भी चाचा हैं वो सारे अमीर होते हैं? नहीं, सारे चाचा अमीर नहीं होते, लेकिन कुछ चाचा ज़रूर अमीर होते होंगे। ठीक है, अगर इसको हम देखें, क्या सारे अमीर जितने भी अमीर लोग हैं वो सब किसी ना किसी के चाचा हैं? गलत, लेकिन कुछ अमीर ज़रूर चाचा रहेंगे, तो ये सम का रिलेशन है। सबसे पहले हम ऑल को देखते हैं, ऑल नहीं मिलता है दोनों तरफ से। ठीक है, ऑल का संबंध अगर एक तरफ से मिलता है तो ऑल का होता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है सम का ही रिलेशन मिल रहा है, दोनों ही साइड से ऑल का नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि चाचा ज़रूर, क्योंकि जितने भी चाचा हैं ये ज़रूरी नहीं है वो सारे अमीर होंगे, लेकिन कुछ अमीर लोग चाचा ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम का रिलेशन है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, रिच और रिलेटिव में क्या संबंध है रिच और रिलेटिव में क्या संबंध है, इसमें भी सम का ही रिलेशन है। अंकल और, देखिए इन दोनों में सम का रिलेशन क्या है, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदार अमीर हो सकते हैं, सारे तो नहीं होंगे, तो ऑल वाली तो नहीं लग रही। और इसमें जितने भी रिश्तेदार हैं क्या वो सारे अमीर हैं? गलत, इसमें कुछ रिश्तेदार अमीर ज़रूर होंगे और कुछ अमीर रिश्तेदार होंगे, तो यहाँ भी दोनों में सम का रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। अगर इस साइड से पढ़ेंगे अंकल और रिलेटिव्स में, अंकल और रिलेटिव्स की बात करें तो सारे अंकल रिलेटिव्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अंकल की बात करी है वो आपके सगे अंकल की बात चल रही है, ना कि जो पड़ोस में रहने वाले हैं उनकी बात। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंकल का मतलब चाचा है, ब्लड रिलेशन से है आपके, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑल का रिलेशन इसमें मिल जाएगा, तो जितने भी अंकल हैं इधर से, जितने भी अंकल हैं वो रिलेटिव्स होंगे। तो इसमें अगर ऑप्शन सी को आप देखोगे, ऑप्शन सी, तो आप अगर इन दोनों को एक साइड से भी पढ़ रहे हो तो इसमें सारे के सारे अंकल जो हैं, अगर ब्लड रिलेशन की बात है, आपके जो सगे संबंधियों की बात है, तो इसमें सारे चाचा तो रिश्तेदार ही कहलाएंगे। ठीक है, एक तरफ से ऑल मिल गया तो हमें डेफिनेटली क्या है, ये ऑल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा लग सकता है वैन, इसमें दो सम है और एक ऑल है, दो सम है एक ऑल है। इसमें ये ऑप्शन सी को ज़रा देखिए, ऑप्शन सी में अगर हम यहाँ पर क्या करें, इधर देखिए, ये बीच में अगर हम यहाँ अंकल कर दें, ये छोटा वाला बीच वाला, तो ये सारे अंकल क्या हैं, सारे अंकल क्या हैं, ये रिलेटिव हैं। अभी अभी हमने देखा सारे अंकल क्या हैं, रिलेटिव कहलाएंगे, तो ये सारे अंकल आ गए इस रिलेटिव में। अब इसमें से बोल रहा है, देखिए इसमें से बोल रहा है ये वाला जो वेन है ये किसका है, ये रिच का है। तो इसमें से कुछ ये वाले जो कुछ अंकल थे, ये कुछ अंकल अमीर हैं, इस वाले में आ गए इस कुछ हिस्सा, और इसमें कुछ जो कुछ जो रिलेटिव हैं वो क्या आ गए, वो कुछ रिच हो सकते हैं, तो कुछ दोनों का कुछ पार्ट इस वाले हिस्से में आ गया। तो ये ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, ये स्पेशल केस है इन क्वेश्चंस का, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें आपका आंसर गलत ही निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करोगे, पंजाब क्या है, एक स्टेट है, हरियाणा क्या है, एक स्टेट है, और चंडीगढ़ क्या है, इनकी राजधानी है। इसको क्वेश्चन को हम लॉजिकली जो है इन ऑप्शंस में से नहीं आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप पहले को देख रहे हैं, ठीक है, पहले को देख रहे हैं, अगर इसमें हम चंडीगढ़, चारों ऑप्शंस में ही तो बताना, इन वैन में से एक वैन होगा इसका। अगर इसको चंडीगढ़ ले रहे हैं तो चंडीगढ़ जो है किस में आएगी, हरियाणा में भी आएगी, और किस में भी आएगी, पंजाब में भी आएगी। अगर इसको पंजाब ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि पंजाब के अंदर हरियाणा आता है, गलत है, पंजाब अलग स्टेट है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। अगर इसको देखें, इसको बाहर वाले को पंजाब ले लें, अंदर वाले को हरियाणा और चंडीगढ़ ले लें, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम सी ऑप्शन को देखें, सी ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी की अगर बात करें, इसको हम चंडीगढ़ ले लें, इसको हम पंजाब ले लें, और इसको हम हरियाणा ले लें। ठीक है, इसको हम हरियाणा ले लें, तो ये क्या है, इसका चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा क्या है, पंजाब में है, और इसका मतलब क्या है, चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा हरियाणा में है। लेकिन पूरी तरह से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों के अंदर शामिल होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है ये। तो ये आपको जो ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं, तो एक्चुअली जो नियरेस्ट होता है या परफेक्ट आंसर, आपको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, यहाँ तक पहुँचना होता है। अगर इन तीनों ऑप्शंस में आप सारे ऑप्शंस में चेक करोगे तो इनका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तो यही वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगर आप इसको भी देखोगे, अगर यहाँ पंजाब ले लो और यहाँ पर चंडीगढ़ ले लो, यहाँ पर हरियाणा ले लो, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या यहाँ हरियाणा ले लो, यहाँ चंडीगढ़ और यहाँ पंजाब, तब भी सेटिस्फाई। तो नियरेस्ट जो सही रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन सी ही इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा चंडीगढ़ का जो बचा है, ये किसके पास जाएगा, तो ये
नियरेस्ट बिल्कुल सही ऑप्शंस के पास में है हमारा, लेकिन ये भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ज़रूर है इसका। नेक्स्ट सवाल देखें। अब आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस पर। इसमें टाइप 2 में आपको यहाँ पर 3 आकृति दी गई हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। इसमें कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये इंजीनियर्स को शो कर रहा है, ये डॉक्टर्स को, और ये वाला जो सर्कल है ये शो कर रहा है आर्किटेक्ट को। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके बेसिस पर आपको आंसर करने हैं। कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर है? हाउ मैनी इंजीनियर्स आर देयर दैट आर ओनली डॉक्टर? तो जितने भी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखिए, जितने भी ट्राइंगल के अंदर हैं वो सभी इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी ट्राइंगल के अंदर आते हैं वो सभी इंजीनियर हैं। जो केवल डॉक्टर हैं वो आते हैं किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर। तो यहाँ पर ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा आपको मिलेगा जिसमें 3 कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? भाई हमने बताया ट्रायंगल के अंदर जितने भी हैं सारे इंजीनियर हैं, तो ये 10 हैं, और ये भी 10 और 3 ये इंजीनियर है, एक ये भी इंजीनियर है। लेकिन इसमें पूछा है ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? तो ऐसे इंजीनियर में जो डॉक्टर वाला स्पेस है वो ये है। तो ऐसे कितने इंजीनियर जो डॉक्टर? 3 हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं? तो आर्किटेक्ट की बाउंड्री सर्कल वाली है और इंजीनियर की बाउंड्री ट्राइंगल वाली है। तो ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं? अगर आप इसको देखोगे, ऐसे कितने आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट की बाउंड्री क्या है? आर्किटेक्ट की बाउंड्री ये वाली है। ठीक है, इसके अंदर तो ऐसे कितने इंजीनियर, एक तो ये हो गया इंजीनियर और एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया और ये 2, 1 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे टोटल? सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं। अगर आप देखोगे ऐसे कितने आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट हैं, ये ऊपर वाले में भी ट्रायंगल में भी आ रहे हैं, ये आर्किटेक्ट भी हैं और ये इंजीनियर भी हैं, यानी 1 + 2 मिलाकर के टोटल हो जाएंगे 3 ऐसे लोग हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं और इंजीनियर भी हैं। अगर आपसे पूछे ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो केवल इंजीनियर हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो केवल इंजीनियर हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे कितने आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट है और केवल इंजीनियर है, वो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं हैं? ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं है? तो अगर हम डॉक्टर्स में से आर्किटेक्ट की बाउंड्री को हटा दें, इसमें से देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर इसमें से डॉक्टर्स में से जो है आर्किटेक्ट वाली बाउंड्री हटा दें, ये वाली, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये 20 और 3 23, ये क्या है? ये 23 हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं 23 जो आर्किटेक्ट नहीं हैं। अगर आप देखें लास्ट क्वेश्चन देखें, कुल कितने इंजीनियर हैं? लास्ट क्वेश्चन है कुल कितने इंजीनियर हैं। इंजीनियर वाली बाउंड्री आपको पता है ये ट्राइंगल वाली बाउंड्री है। ट्राइंगल के अंदर जितने भी हैं वो सारे इंजीनियर हैं। 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16, तो लास्ट का आंसर 16 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए टाइप 3 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक कक्षा में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या 70% है, अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 60% है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले की संख्या 30% है। केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी बतानी है आपको? केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है बतानी है आपको। जब कभी 2 सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको 2 वाला वैन आरेख बनाना है इस तरह का। इसको आप पहले बना करके यहाँ रख दिया। तो ये वाले जो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये वाला जो सर्कल है ये हिंदी वालों को प्रदर्शित कर रहा है, ये इंग्लिश वालों को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले आप जो कॉमन हिस्सा, इस वेन डायग्राम को भरने की जो ट्रिक है, जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम इसके कॉमन हिस्से को भरते हैं, इस वाले हिस्से को जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन हमें क्वेश्चन में ढूंढना होगा। ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों, जहाँ दोनों शब्द मिल जाएगा वही आपका कॉमन हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने पहले इस कॉमन हिस्से को फिल कर दिया। हिंदी और ये वाले, ये हिंदी बोलने वाले हैं जितने भी हैं यहाँ पर, ये इतने हिंदी बोलने वाले हैं, ये अंग्रेज़ी बोलने वाले, लेकिन जो कॉमन है ये दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बोलने वाले हैं। तो हमने पहले वही भर लिए जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बोलते हैं। तो हमने ये लिख लिया। अब हम ये पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी बोलने वाले 70 हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले 60% है। अगर आप कोर देखें, कोर हिंदी बोलने वाले कितने रह जाएंगे? क्योंकि इसमें से 70 में से 30 ऐसे भी थे जो हिंदी और अंग्रेज़ी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी बोलते थे, और इन अंग्रेज़ी वाले में 60 में
इन 60 में कुछ अंग्रेज़ी बोलने वाले ऐसे थे जो हिंदी भी बोलते थे, अंग्रेज़ी बोलते थे, तो ये कॉमन है दोनों हिस्सों में। अगर हम इन 70 में से इन 30 को निकाल दें तो हमें प्योर हिंदी वाले मिल जाएंगे। तो हिंदी बोलने वाले अगर 70 में से आप 30 को माइनस करोगे तो ये 40 आ जाएगा। केवल हिंदी वाले आ जाएंगे यहाँ पर 40 और केवल अंग्रेज़ी वाले आ जाएंगे यहाँ पर 30। तो इसको आप ऐसे करेंगे। बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अंग्रेजी में पास छात्र हैं 30, गणित में 50, रीजनिंग में 80 और अंग्रेजी गणित में दोनों में उत्तीर्ण 5 हैं और गणित रीजनिंग में 15 हैं, रीजनिंग अंग्रेजी में 10 हैं। तीनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हैं 2। आपको केवल और केवल जो रीजनिंग में उत्तीर्ण है वो बताने हैं। आप कहेंगे यहाँ पर रीजनिंग में, तो यहाँ पर भी दिए हुए हैं। एक्चुअली ये रीजनिंग में उत्तीर्ण वो भी हैं जो किसी अदर सब्जेक्ट्स में भी उत्तीर्ण हैं, तो यहाँ मिक्सड अप है। रीजनिंग के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये लोग उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन आपको बताना केवल रीजनिंग में, तो कोर बताने हैं खाली रीजनिंग में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए, इसमें 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो 3 वाला वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे इस तरह का, इसको याद रखेंगे। और सबसे पहले हमने बताया था कि इसके कॉमन हिस्सों को भरना शुरू करेंगे। आप यहाँ देखिए, हमने 3 वाला वेन डायग्राम बना लिया, आपको दिया हुआ है। रीजनिंग में देखिए यहाँ पर ये डेटा देख लीजिए आप, रीजनिंग 80 है, गणित 50 है और ये अंग्रेजी 30 है। ये आगे यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया है। यहाँ पर ये हो गया आपका मैथ्स वाला, ये रीजनिंग वाला और ये इंग्लिश वाला। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें जो आपको सबसे पहले देखिए तीनों में कॉमन वाले कितने हैं। अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित में 2 उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो कॉमन हिस्सा है इन तीनों का, इसको फिल करिए क्योंकि ये तीनों में शामिल है। तीनों सब्जेक्ट में ये उत्तीर्ण हुए हैं 2। अब इसके अकॉर्डिंग हम फिल करना शुरू करते हैं। कैसे, देखिए इसको कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले कॉमन पार्ट्स को फिल करते हैं, लेकिन तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं, ये रीजनिंग है, मैथ्स है और इंग्लिश है, इसमें जो है क्या है, तीनों में पास होने वाले 2 हैं। अब क्या करेंगे, हमें देखना है सेकंड वाला क्या है। दूसरा देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी और गणित और रीजनिंग और पहले अगर आप देखें तो इसकी बात कर लेते हैं रीजनिंग और अंग्रेजी में, या इसको ही ले लीजिए। अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण 5 है, अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण 5 है। तो अंग्रेजी ये रहा, गणित ये रहा। अंग्रेजी और गणित वाला जो हिस्सा है वो ये है, दोनों का कॉमन पार्ट ये है, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी फिल कर चुके हैं हम। तो ये वाले हिस्से में अंग्रेजी और गणित में अभी 5 बोला है, हमने देखा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा तो हम 2 पहले ही भर चुके हैं। तो इसमें कितना बचा, 3 हिस्सा और बचा, क्योंकि टोटल तो 5 है ना। ये अंग्रेजी और गणित में टोटल जो पास हैं वो 5 हैं। 5 में से 3 ऑलरेडी यहाँ कवर हो गए हैं इस वाले हिस्से के, तो 3 यहाँ बचते हैं, 3 और भर दिए हमने यहाँ पर। ऐसे ही अब देखिए 5 थे यहाँ पर। अब देखिए गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण 15 हैं, गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण 15 है। गणित और रीजनिंग पे आ जाइए, ये रहा गणित और ये रहा रीजनिंग, यहाँ पर 15 है। गणित और रीजनिंग का जो कॉमन हिस्सा है वो ये है, ये टोटल पूरा हिस्सा 15 है, ठीक है। 15 में से 2 पहले ही सब में कॉमन आ चुका है, फिल कर चुके हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 13 बचेगा। टोटल अब 15 हो गया ये। अब इसको फिल कर दिया। नेक्स्ट देखिए किसको फिल करना है। गणित और रीजनिंग में, रीजनिंग और अंग्रेजी में 10 हैं, रीजनिंग और अंग्रेजी में 10 है। रीजनिंग ये रहा और अंग्रेजी ये रहा। रीजनिंग और अंग्रेजी का कॉमन पार्ट ये है, ये टोटल 10 होना चाहिए था, लेकिन 2 पहले ही आ गया तो यहाँ 8 बचा, टोटल अब 10 हो गया। तो ये पूरी तरह से हमने फिल कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछिए क्या है, केवल रीजनिंग में कितने उत्तीर्ण हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल रीजनिंग में जो उत्तीर्ण थे वो 80 थे। अब जो केवल और केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हैं वो कौन से वाले हो गए, वो ये वाला हिस्सा होगा। यानी जो 80 टोटल आपके पास थे, 80 टोटल में से आपको क्या क्या घटाने हैं, 13 और 2 15, 15 और 8, 15 और 8 कितने हो गए, इनको घटा दीजिए आप, ठीक है। 15 और 8 23 हो गए। आपने 23 को माइनस किया, इसमें से 23 को जब आप माइनस करेंगे तो ये इसका 57। तो 57 ऐसे थे जो केवल और केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए थे। ऐसे आप इसको आंसर कर देंगे। अगर आपसे पूछे कक्षा में कुल कितने छात्र थे, कक्षा में कुल कितने छात्र थे, अब आप ऐसे कर सकते हैं, ये टोटल पूरा जो है ये 80 है, टोटल पूरा 80 है। तो 80 में ये वाले जोड़ दीजिए, ये वाले जोड़ दीजिए, ये वाले जोड़ दीजिए, 17 3 20, 20 और 32 कितने हो गए, 52, 52 और 80, 52 और 80 को ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा, 2 और 8 और 5 और 1, ये 13, 132 स्टूडेंट टोटल थे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल आपके लिए हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो भी अब जो 3 वाले आएंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा टफ केस नहीं बनते हैं। ये बहुत सिंपल केस हैं आपके लिए। 3 बनाएंगे, पहले बीच वाला भरेंगे, 2 बनाएंगे जिसमें भी कॉमन पार्ट्स ही भरेंगे। तो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं, आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। वेन डायग्राम पसंद आया तो बताइएगा, और रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहे हैं रीजनिंग को। बाकी ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज़ और है, अब हम जो है एक यूथ कंपटीशन की मैं आपको बता देता हूँ। यूथ कंपटीशन की एक प्रैक्टिस सेट की बुक है, अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। लेकिन हम जो प्रैक्टिस सेट अब करवाने वाले हैं यूथ कंपटीशन से करवाने वाले हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको और जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करेंगे लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो या एक्सप्लेनेशन बढ़ा दो, उसमें बात बराबर ही है। अभी आपको क्योंकि इसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी अब करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप इनको नहीं देख पा रहे हो। ना ही मैथ्स के अगर सेपरेट अगर लेक्चर्स भी आपको दे दें, मैं देख रहे हैं ये सब अपलोड करके, मैं इसलिए चेक किया जा रहा है कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हैं इन लोगों को। मैथ्स भी अगर बना ही देंगे आपको, वही सब्जेक्ट मैंने पहले बोला था इस चीज़ के लिए कि लेक्चर्स तो शुरू या सब्जेक्ट तो शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन उसमें आप मेंटेन नहीं रख पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो देखते हैं रेगुलरली उनको, है ना। तो प्रैक्टिस करवा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अब मैथ्स और रीजनिंग को करवाएंगे हम। बाकी कुछ कुछ टॉपिक मैं लेता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए मुझे लगते हैं ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है, सेपरेटली। चलिएगा, आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके अगले पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज। डिस्कस करेंगे कि उसका जो टेस्ट सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज एक यूथ कंपटीशन की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उसको आपको कराएंगे पूरा, और उसका जो PDF है पूरा सोल्यूशन के साथ भी आपको देंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।